तो बेटा स्टार्ट करते हैं, है ना। ये है हमारा 12th का पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। एनसीईआरटी में तो इसका नाम यही है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है क्या? तो इस चैप्टर में, इस सेशन है ना में हमें स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है क्या बात? तो सबसे पहले, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बताओ बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं चार्ज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, है ना, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, है ना। चार्ज एट रेस्ट। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा इसमें? जो चार्ज रेस्ट पे हो। क्लियर है क्या बात? चार्ज एट रेस्ट। हम नेक्स्ट मतलब 3-4 चैप्टर छोड़ने के बाद ऐसा चैप्टर भी पढ़ेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे चार्ज जो मूव करता है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो चार्ज रेस्ट पे होता है। क्लियर है क्या बात? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले बता देता हूं व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लिख लो, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बता सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? लिख लो, मैं लिखा देता हूं इसमें थोड़ा सा, है ना। लिखो, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, है ना। मैं अपन जो है एडवांस के लिए पढ़ा रहे हैं, तो इसमें मैं ज्यादा लिखाऊंगा नहीं, केवल थ्योरी आपको समझा दूंगा और नोट्स आप पढ़ लेना। हमें इस प्रकार से पढ़ना है। देखो, शिवालिक और प्रज्ञा, यश, बेटा हमें इसे इस तरीके से पढ़ना है कि हमारा जो है बोर्ड का भी काम इसी क्लास में कंप्लीट होता चला जाए। क्लियर है क्या बात? साथ में हमें एडवांस की तो तैयारी करनी है आईआईटी की, लेकिन हमें बोर्ड का भी पढ़ना है। तो मैं आपको बेसिक यहाँ लिखाने में टाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे अपन, लेकिन मैं आपको जो क्वेश्चन, जो टॉपिक आते हैं बोर्ड में, वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, साथ में आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। आप एक बार रीड कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा उसमें। बात क्लियर है क्या यश? यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन आती है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we discuss the property of charge at rest। जो चार्ज रेस्ट पे होता है उसके बारे में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है क्या बात? ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा, अब आता है व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? कोई बता सकता है चार्ज क्या होता है मेरे को? बताओ भाई, चार्ज व्हाट इज चार्ज? चार्ज मैं बता देता हूं। जैसे आपने डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बोर्ड में, है ना। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चार्ज एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है या किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फोर्स या तो प्रोड्यूस करता है या इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा होगा, अपने सर से जब हम स्केल को रगड़ते हैं और कागज के टुकड़े को हम लेते हैं, और जब हम कागज के टुकड़ों को उससे चिपकाते हैं तो क्या हो जाता है? कागज के टुकड़े स्केल से चिपक जाते हैं। ऐसे स्केल है ना, तो ये कागज के टुकड़े हैं, पीस ऑफ पेपर है, ये इस पे जाकर के क्या होंगे? चिपक जाएंगे। नहीं आई बात समझ में? अरे बोलो, ऐसा देखा है नहीं देखा है? yes, करा है? कितने बच्चों ने करा है?
एक्सपेरिमेंट यस सर। यस सर। करा नहीं करा एक्सपेरिमेंट स्कूल में? यस सर करा है। तो घर में ही कर लिया था तो। हाँ घर में। अबे स्कूल में हम बैठ के करते नहीं रहते, क्लास में सीट के पीछे बैठ के करते रहते हैं ना ऐसी, दूसरी तीसरी पांचवी क्लास में जादू। क्लियर है क्या बात? तो इस टाइप से। और ऐसा भी है जैसे आपने एक्सपेरिमेंट में देखा होगा कि जैसे आप कंघे से अपने बाल को काटते हो है ना, अपने बाल को काटते हो तो क्या होता है, फिर आप अपने बालों को दोबारा से ले जाते हो तो आपके बाल जो हैं उस कंघे की तरफ, कॉम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना भाई, ये है। या आपने कभी कभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि देखा होगा कि जैसे हम कभी वूलन क्लॉथ होते हैं जाड़ों में जो पहनते हैं, वूलन क्लॉथ या सिल्क के क्लॉथ भी आप कह सकते हो, जब हम उन्हें पहनते हैं तो डार्क रूम में, अंधेरे में, या कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि चिंगारी उत्पन्न होती है, या जब हम टच करते हैं तो लाइट से उत्पन्न होती है। देखा है ऐसा? नहीं है ना? तो इस प्रकार की जो बॉडी की प्रॉपर्टी है वही चार्ज कहलाती है। व्हाट इज चार्ज? है ना, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या है? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ व्हिच इट अट्रैक्ट और रिपेल ए बॉडी। जैसे कि ये है स्केल, प्लास्टिक का स्केल, सही है? तो ये क्या है? चार्ज क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल और मटेरियल विद द हेल्प ऑफ व्हिच इट अट्रैक्ट द अदर बॉडी, इट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड और इट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फोर्स और इट एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर है बात? तो इस तरीके से। दूसरी बात अब आता है कि हम किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, हाउ टू चार्ज यहां पे लिख देता हूं मैं, हाउ टू चार्ज ए बॉडी। तो उसके तीन मेथड है, थ्री मेथड्स। क्लियर है क्या बात भाई? तीन मेथड है बॉडी को चार्ज करने के लिए। सबसे पहला मेथड बाय फ्रिक्शन, इसे हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। आ गई क्या बात समझ में? बोलो भाई, क्या बोलते हैं इसे? यस सर। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इसे बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? देखो बोर्ड पे देखो, जैसे हम किसी भी एक ग्लास रोड को ले लें, ये क्या रोड है? ग्लास रोड। और हम ले लेते हैं एक सिल्क का क्लॉथ ले लें, सही है बात? जैसे मान लिया हमारे पास ये है, जैसे आप लोगे एक ग्लास रोड लोगे ऐसे करके और एक सिल्क का कपड़ा लोगे और आप इसे इस तरीके से रगड़ोगे ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? यदि आप इसे इस प्रकार की प्रक्रिया करते हो तो शुरू में तो ये क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। इनिशियल ये क्या है? न्यूट्रल है। क्लियर है क्या बात? लेकिन जब आप इसे रगड़ते हो तो क्या होता है? देखो न्यूट्रल की कहानी क्या होती है। न्यूट्रल में बोर्ड पे देखो, यदि मैं इसे ग्लास रोड को कंसीडर करूं या मैं इस सिल्क क्लॉथ को कंसीडर करूं, तो प्रत्येक मटेरियल जो है वो एटम से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है भाई? एटम से। एटम में क्या होता है? व्हाट इज एन एटम? एटम में न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव चार्ज। हाँ, कोई प्रॉब्लम? प्रज्ञा साफ दिखाई दे रहा है बेटा? रिमझिम? सर थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है सर। रिमझिम प्रज्ञा कैसा दिखाई दे रहा है? यश क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ, तो इसकी नेट में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे के। तो ये ग्लास रोड है और ये सिल्क क्लॉथ है, तो एटम से मिलकर के बना होता है। एटम में क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं बेटा? चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं।
जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो यदि मैं एक एटम को कंसीडर करूं तो एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा, नहीं होगा भी एटम न्यूट्रल? यस सर। सही है, बिल्कुल सही बात है। तो मैं ग्लास रोड में ये प्लस और माइनस, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। तो ग्लास रोड इनिशियली क्या है, न्यूट्रल। इसी तरीके से यदि मैं सिल्क क्लॉथ की बात करूं, इनिशियली सिल्क क्लॉथ भी क्या है बेटा, न्यूट्रल है। बोलो, ये बात क्लियर है क्या प्रज्ञा? नहीं बेटा? यस सर। अच्छा, जब ये हम इस क्लॉथ को ऐसे पकड़ के रगड़ेंगे तो क्या होगा, रगड़ने से हम क्या दे देते हैं, इन्हें एनर्जी दे देते हैं। जैसे आप इसे रगड़ोगे तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद आपका हाथ और ये रोड गर्म हो जाते हैं। यानी कि हमने गर्म क्यों हुए, फ्रिक्शन के कारण। किसके कारण गर्म हुए, ये फ्रिक्शन के कारण। गर्म होने का मतलब क्या है कि हमने इसमें एनर्जी दे दी। जब इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है या इस मटेरियल को एनर्जी मिलती है तो एनर्जी कहां ट्रांसफर हो जाती है बेटा, इलेक्ट्रॉन को। तो जब इन एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रिक्शन के कारण इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो इनकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है और ये एक्साइटेड, हाँ एक्साइटेड होकर के क्या हो जाता है, ये किसमें कूद जाते हैं, ये सिल्क के अंदर चले जाते हैं। जब ये सिल्क के अंदर चले जाएंगे तो बोर्ड पे देखो, यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और पहले तो ये न्यूट्रल था लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन कूद करके यहां आ गया, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। आ गई क्या बात समझ में? बोलो। तो पहले ग्लास रोड थी न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव चार्ज रोड हो जाएगी और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ। क्लियर है? इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, और इसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस आ जाएगी। एक्सेस का मतलब है अधिकता। क्या मतलब है बेटा, अधिकता। और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ये पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड हो जाएगी और ये नेगेटिवली चार्ज सिल्क क्लॉथ हो जाएगा। तो हो गया ना चार्ज। अपना क्या मतलब था, अपना मोटिव था हाउ टू चार्ज ए बॉडी। हमने इस ग्लास रोड को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और इस सिल्क के क्लॉथ को नेगेटिवली चार्ज कर दिया। किसकी हेल्प से, बाय फ्रिक्शन, रब करने से, रब करने के कारण। क्लियर है बात? इस प्रोसेस को, दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये बात बताओ प्रज्ञा, समझ में आती है बात? नहीं? यस सर। ठीक है, तो कॉपी कर लो इसे, बोर्ड को। रिमझिम बेटा समझ में आया आपको? चार्ज तो इसमें मूव हुआ तो स्टैटिक कैसे रहा? अबे स्टैटिक मूव तो हुआ। सुनो, ये तो मेथड ऑफ चार्जिंग है। अब हमें ये जो चार्ज है ना, ये मूव नहीं करेगा। ये चार्ज हो गया ना, चार्ज करने के बाद जो चार्ज आया वो रेस्ट पे रहेगा। यानी ये चार्ज क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। उसका डिस्कशन करना है। पहले चार्जिंग तो करेंगे हम, कैसे चार्ज कर रहे हैं। सही है ना? अच्छा सर। हाँ, क्लियर है सर। यस। कॉपी करो तेजी से। इसके नोट्स जो है ना, नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, जो हमने लिखाए हैं बोर्ड के लिए। तो उस नोट्स को पढ़ लेना ठीक से, है ना। उसमें लिखाने में हम टाइम खराब नहीं करेंगे अपना। मैंने आपको समझा दिया, बोर्ड का भी काम हो जाएगा आपका और आईआईटी का भी हो जाएगा। ठीक है?
हो गया सर। वेरी गुड। हाँ, अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल भी कराता हूं, है ना। दूसरा एग्जांपल में देखो, सेकंड एग्जांपल किसका, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जांपल करते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं सेकंड एग्जांपल में लिख लेना, है ना। ये सेकंड एग्जांपल है, ये फर्स्ट एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या लिया था, ग्लास रोड और सिल्क का क्लॉथ। इस एग्जांपल में हम लेते हैं इबोनाइट की रोड, इबोनाइट रोड और वूलन क्लॉथ। क्या लेते हैं, वूलन क्लॉथ और फर। फर का मतलब क्या है बेटा, वही जो फेदर वाली ऊन होती है ना ऐसे, या बिल्ली की खाल, ऐसे भी बोल सकते हैं इसे हिंदी में, बिल्ली की खाल, फर, जो फर होते हैं। क्लियर है क्या बात, ये लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, पहले तो क्या रहे, हम इबोनाइट की रोड को वूलन क्लॉथ से रब करते हैं। क्या करते हैं, वूलन क्लॉथ से रब करते हैं। पहले तो ये दोनों क्या हैं, पहले तो ये न्यूट्रल थे ही सही। न्यूट्रल का मतलब जहां जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, जितना यहां पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, जितना यहां पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। आ गई क्या बात समझ में, ये बात है। तो बोर्ड पे देखो, जब हम इसे रगड़ते हैं तो एनर्जी मिलती है, इसके इलेक्ट्रॉन को भी मिलती है, इसके इलेक्ट्रॉन को मिलती है। इस केस में, इस स्पेशल केस में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वूलन क्लॉथ से निकल करके कहां चले जाते हैं, हाँ, इबोनाइट की रोड में चले जाते हैं, ऐसे करके इबोनाइट की रोड में चले जाते हैं। तो इबोनाइट की रोड में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, एक्सिस, हाँ। तो यहां पर जो आएंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, और वूलन क्लॉथ में जब यहां से नेगेटिव चार्ज चला गया तो यहां पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो ये तो नेगेटिवली चार्ज इबोनाइट रोड हो गई, और ये पॉजिटिवली चार्ज वूलन क्लॉथ हो गया। तो ये भी क्या हो गया भाई, चार्जिंग हो गई। क्या हो गया बेटा इसका, चार्जिंग। तो दूसरा एग्जांपल है, बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इबोनाइट रोड वूलन क्लॉथ का एग्जांपल पूछा गया है, और ग्लास रोड सिल्क का एग्जांपल पूछा गया है। एनसीईआरटी में भी पहले पेज पे ये दिया हुआ है, कॉपी कर लो। इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपी करो। डन सर। ठीक है, ये बात है। अच्छा जी, दूसरा जो मेथड है चार्जिंग का, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। सेकंड मेथड क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो जरा, इंडक्शन से चार्जिंग कैसे करेंगे। रुको यार, ये चलो कोई बात नहीं। बोर्ड पे देखो, चार्जिंग के लिए क्या करते हैं इंडक्शन से,
मान लिया हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज रोड है। पॉजिटिवली चार्ज रोड कहां से आएगी? अभी अभी फ्रिक्शन के द्वारा हमने करा था, ठीक है। और हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर है और ये इंसुलेटेड स्टैंड पे है, सही है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है। ये है मेटेलिक स्फीयर, न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर। बोलो, न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर। ये है पॉजिटिवली चार्ज रोड। क्या है ये? पॉजिटिवली, चलो पॉजिटिव को छोड़ के हम इसे पहले नेगेटिवली चार्ज बना देते हैं। क्या? नेगेटिवली चार्ज रोड। बताना बेटा, नेगेटिवली चार्ज रोड कैसे बनेगी, बता सकते हो आप? अरे अभी तो बनाई थी फ्रिक्शन से एबोनाइट रोड। एबोनाइट की रोड को हाँ रगड़ देंगे बुल से, फर से, तो नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी। अभी हम न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर लेते हैं, सही है। और न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर को हम कनेक्ट करने वाले हैं ग्राउंड से ऐसे, लेकिन अभी ये कनेक्ट नहीं हुआ, ये कनेक्ट नहीं हुआ। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जितना इस पे प्लस है और उतना ही माइनस भी है। बोलो, जितना प्लस उतना माइनस। तो बोर्ड पे देखो, अब हम क्या करते हैं, हम इस रोड को इसके पास लाते हैं। क्या लाते हैं? इसके पास लाएंगे। जैसे ही आप इस रोड को पास लाओगे तो इसमें क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच तो होता है अट्रैक्शन, और नेगेटिव चार्ज के बीच में होता है रिपल्शन। ये बात समझ में आती है क्या? है ना? लाइक चार्जेस के बीच में बताऊंगा अभी आपको, नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है, पॉजिटिव के बीच में भी रिपल्शन होगा, जबकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। लाइक चार्ज, ये नेगेटिव है ना, दिस इज नेगेटिव, लाइक चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है, और अनलाइक चार्ज के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, है ना? ये लिखाऊंगा भी मैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। तो जब हम नेगेटिवली चार्ज रोड को इसके पास लाते हैं तो सिचुएशन कैसी बनती है? बोर्ड पे देखो, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, नेगेटिव एक जगह, और नेगेटिव जब हम इसे इसके पास लाएंगे ऐसे करके, बोर्ड पे देखो ये रहा। लेकिन ये अभी भी क्या है? ये स्विच ओपन ही है। नेगेटिव इससे रिपल हो जाएगा और पॉजिटिव इसके पास में आ जाएगा, तो इस तरीके की सिचुएशन बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इस की को क्या कर देते हैं? की को क्लोज कर देते हैं, की को क्लोज कर देते हैं। की को क्लोज करने का मतलब क्या होता है कि हम इस मेटेलिक स्फीयर को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है क्या बात? देखो, जब आप इस मेटेलिक स्फीयर को ग्राउंड से कनेक्ट करोगे इस तरीके से यूं करके, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो जितने भी ये एक्सिस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक एक करके ग्राउंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे चले जाते हैं और धरती में समा जाते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का वजूद जो है खत्म हो जाता है, इलेक्ट्रॉन यहां से भाग जाते हैं, और यहाँ पे चार्ज क्या रह जाता है बेटा? प्लस प्लस रह जाता है। और ये रोड तो क्या है? नेगेटिव चार्ज होती है। सारे इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? धरती में। इलेक्ट्रॉन धरती की प्रॉपर्टी होती है, यानी ग्राउंड की प्रॉपर्टी होती है, इसमें कितने भी इलेक्ट्रॉन आप दे सकते हो और कितने भी इलेक्ट्रॉन आप इससे ले सकते हो। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद क्या करेंगे? ये तो पहला चित्र बना लेना, ये दूसरा चित्र बना लेना, है ना? ये तीसरा चित्र बन जाएगा, ये पहला चित्र, ये दूसरा चित्र, और ये हो जाएगा आपका तीसरा चित्र। उसके बाद हम क्या करेंगे? बोलो। उसके बाद में हम इस रोड को रिमूव करेंगे, दूर ले जाएंगे,
और इस की को भी क्या कर देंगे, हटा देंगे, है ना। तो देखो फोर्थ में क्या बनेगा, जब आप इस की को जब हटा दोगे, यहां से ओपन कर दोगे, ये ओपन हो गया, सही है, ओपन ऐसे करेंगे, ओपन हो गया, तो ये और इसे क्या ले जाएंगे हम, दूर ले जाएंगे ऐसे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज इसकी सतह पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। आती है क्या बात समझ में भाई, सही है। तो बोर्ड पे देखो, पहले कैसा चार्ज इस पे आता है, ये न्यूट्रल, अब कैसा हो गया, पॉजिटिव, कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया ना चार्ज। यही तो हमारा मोटिव था, क्या था, चार्जिंग, इसे क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। Charging by induction. अरे जब बोल दो हो जाए तो बोल देना यस सर। यस सर। अच्छा, शिवालिक हो गया बेटा? यस सर। रिमझिम कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये कंडक्शन, ये तीसरा मेथड है, कंडक्शन के द्वारा किसी भी बॉडी को चार्ज करना। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लिया ये मेटेलिक स्पेयर है ना, ये इंसुलेटेड स्टैंड है, क्या है, इंसुलेटेड स्टैंड। ये मैंने पहले नहीं लिखाया था, कोई बात नहीं, अब लिखा देते हैं। हम क्या करेंगे कि इस प्रोसेस में, जैसे मान लिया नेगेटिवली चार्ज रोड है और ये न्यूट्रल है, क्या है, ये न्यूट्रल है, तो हम क्या करेंगे, कंडक्शन में डायरेक्ट इसे टच करा देंगे। जब ये डायरेक्ट इससे टच हो जाएगी, डायरेक्ट क्या हो जाएगी, इससे टच हो जाएगी, डायरेक्ट टच हो गई, तो क्या होगा भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें भी चले जाएंगे। नहीं आई बात समझ में? कुछ रोड से डायरेक्ट टच होने के कारण रोड से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे, किसमें, स्पेयर में। किसमें मूव कर जाएंगे भाई, स्पेयर में। इससे पहली वाली में आवाज तो आती नहीं तुम्हारी यार। हाँ, सर इससे पहली वाली में टच नहीं करा था क्या? नहीं, पहली बारी में पास लेकर के आए थे, बस दूर से इंड्यूस कराया था, दूर से दिखा दिया था, समझे ना। इसमें क्या करा देंगे, डायरेक्ट टच करा देंगे, उसमें पास लेकर के आए थे, है ना। तो अब फिर क्या करेंगे, इसे दूर ले जाएंगे, फिर क्या करेंगे, इसे दूर ले जाएंगे, तो कैसा हो गया,
नेगेटिवली चार्ज हो गया, लो हो गया चार्ज। तो क्या करेंगे, दूर ले जाएंगे। तो ये क्या है, ये कौन सी प्रोसेस है बेटा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्लियर है क्या बात, कॉपी कर लो तेजी से। तो फिर उसमें चार्ज रहेगा ही। हाँ चार्ज रहेगा ना, अरे चार्ज तो रहेगा ही, चार्ज चला थोड़ी ना जाएगा। जैसे आप किसी गर्म बॉडी को दूसरी बॉडी से टच करते हो तो हीट ट्रांसफर हो जाती है ना। अब दूसरी बॉडी को दूर ले जाओगे तो हीट थोड़ी ना जाएगी उसके साथ में, हीट तो उसी पे रह जाएगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन थोड़े से ट्रांसफर होंगे मेटेलिक स्फीयर में, बस ट्रांसफर होके हटा देंगे। तो दिस इज द प्रोसेस बाय चार्जिंग बाय डायरेक्ट टच। दोनों को क्या करके डायरेक्ट टच कर दिया, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। इलेक्ट्रॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, कंडक्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये है, दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो तीन तरीके हैं। आईआईटी पाईआईटी में कुछ नहीं पूछते ऐसा, कॉपी कर लिया भाई। बोर्ड सर। हाँ बेटा बताओ। सर ये वही मतलब एसी स्फीयर को जब टच करते हैं तब बाल खड़े हो जाते हैं, वही वाला है सर ये? हाँ है तो वही, सही कह रहा है। तो वो तो सर वो अट्रैक्शन और रिपल्शन है, वो तो अट्रैक्शन और रिपल्शन है ना। जैसे मान लिया आप कंघा लाओगे, एक चार्ज कंघा अपने बालों के पास लाओगे तो आपके बाल क्या है, खड़े हो जाएंगे ऐसे, यूं। आई बात समझ में, ऐसा है। तो वो तो चार्जिंग है। तो सर वो अट्रैक्शन होता है। हाँ अट्रैक्ट भी हो सकता है, रिपल भी हो सकता है, ठीक है, दोनों टाइप से हो सकता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, हाँ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, सही है भाई। पहली प्रॉपर्टी तो मैं बता देता हूं, लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, like charge repel each other, unlike charge attract each other, attract each other। ये बात like charge, नेगेटिव चार्ज के बाद क्या होगा, रिपल्शन। पॉजिटिव चार्ज के बीच में भी क्या होता है, रिपल्शन। जबकि यदि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन। क्या होगा बेटा इसमें, अट्रैक्शन, और इसमें क्या होगा, रिपल्शन। ये बात है। पहली प्रॉपर्टी। जब कर लो तो बता देना। यस सर। ठीक है भाई, ये तो हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी लिखो एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। व्हाट इज एडिटिविटी ऑफ द चार्ज? नहीं आई बात समझ में? अरे यार एडिटिविटी क्या होती है, जैसे बोर्ड में पूछा जाएगा आपका कि चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एल्जेब्रिकली। कैसे, एल्जेब्रिकली। चार्ज कैन बी एडेड और सब्जेक्टेड, चार्ज कैन एडेड और सब्ट्रैक्टेड एल्जेब्रिकली, है ना। यदि आपको टोटल चार्ज निकालना है तो सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और Qn के बराबर होगा, है ना।
लिख लो, एडिटिव में चार्ज कैन एडेड, चार्ज कैन बी एडेड और subtracted, charge can be added or subtracted algebraically, charge can be added or subtracted algebraically, टोटल चार्ज जो होगा सिस्टम का, जो टोटल चार्ज होता है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और Qn जोड़ देंगे सब चार्ज को, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसमें जो चार्ज लेंगे है ना, चार्जेस आर टेकन विद साइन, साइन के साथ हमें लेना है, पॉजिटिव होगा चार्ज या नेगेटिव होगा चार्ज। क्लियर है क्या बात भाई? ये है, जैसे मैं आपको बता दूं एग्जांपल एडिटिविटी, जैसे मैं पूछूं 2 कूलम प्लस 3 कूलम चार्ज कितना हो जाएगा 5 कूलम, मैं पूछूं 3 कूलम माइनस 2 कूलम चार्ज कितना हो जाएगा 1 कूलम, मैं पूछूं 2 कूलम माइनस 3 कूलम चार्ज माइनस 1 माइक्रो कूलम, माइनस 1 कूलम प्लस माइनस 3 कूलम कितना हो जाएगा माइनस 5 कूलम। ऐसे एल्जेब्रिकली हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं चार्ज को। This is the second property of the charge. हो गया भाई, हो गया भाई? यस सर। ठीक है, ये बात है। अच्छा जी, तीसरी प्रॉपर्टी जो है, थर्ड प्रॉपर्टी है ना, थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज कंजर्व इन नेचर। नहीं आई बात समझ में? चार्ज क्या रहता है? चार्ज इज कंजर्व इन नेचर। कहने का मतलब चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। क्लियर है क्या बात? चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, rather it is transferred from one body to another body. That is, charge cannot be created, or cannot be destroyed. Rather it is transfer from one body to another. Rather it is transferred from one body to another. यस सर। ये है। तो मैंने देखा नहीं आपको, जब आपने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में कहा था तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर से उधर, उधर से इधर भागते हैं। ऐसा नहीं कि बन जाते हैं,
जैसे कि ग्लास रोड आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी, तो चार्ज उसमें पहले से ही था, केवल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण वो पॉजिटिव चार्ज हो गई। पूरी नेचर का, हमारी यूनिवर्स का चार्ज जो है टोटल क्या है, कांस्टेंट है। आगे बात समझ में, टोटल चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में उस चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है अभी बात? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।